कैसी हो बेटी? ठीक हो गया। हाय। हाय। भगवान तुम्हारा भला करें बेटी। तुम छोटी सी थी तब तुम्हारी माँ चल बसी और अब तुम्हारी शादी रोक दी, तुम्हें यहाँ छोड़ दिया। भगवान तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं जानती हूँ, भगवान सच जानते हैं ना, इसलिए शादी रोक दी। जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए काम पर भेज दिया। मेरे लिए परेशान मत होइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तुम ना इससे उलझो मत, वो गुस्से में उसकी शादी टूट गई, गलती से तुम्हें बेहोश कर देगी। मनसा, हमें हेल्थ डिपार्टमेंट से अभी एक कॉल आया है। इस वीकेंड हेल्थ ऑफिसर ने एक सेमिनार रखा है, तुम्हें इसमें जरूर भाग लेना चाहिए। ये हम सब के लिए बहुत फायदेमंद होगा, समझ रही हो ना? ओके। छे, कहाँ पे था, कहाँ आ गया। हम है गांव के गबरू जवान, देखो चला रहे हैं ट्रैक्टर। मनसा कैसी है भैया? जिस दिन से उसकी शादी में विघ्न आया है, उसी दिन से वो ठीक से खाना नहीं खा रही बहन। मुझे उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंता है। ये शादी नहीं होगी। हाँ? उनकी शादी रोक देते हैं भैया। अरे वाह, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो बहन? इस शादी की वजह से हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको हमेशा राखी बांधूं। मनसा इस घर में नहीं आना चाहती तो ये शादी नहीं करवाएंगे। मनसा इस घर में शादी करना नहीं चाहती? ये ट्रैक मैं कैसे मिस कर गया? तो फिर ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं यही चाहती हूँ भैया कि हम हमेशा एक साथ रहें। अच्छा है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। Welcome to Varmala Marriage Bureau. We have a fantastic offer. Buy one, get one free. मुझे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहिए। Transco, Genco, Tapala. तापाला? What about Kapala? कपाला मतलब? इसका मतलब होता है सिक्योरिटी गार्ड। मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर दूल्हा चाहिए, ओह, जिसकी तनख्वाह कम से कम 2 लाख हो और जो शादी के बाद मेरी बेटी मनसा को अमेरिका लेकर जाए। ओके। इन्फोसिस, हाँ, विप्रो, हाँ, डेलॉयट। डेलॉयट। सुनो, जितनी मोटी ये गड्डी दी है उतनी जल्दी मेरा काम होना चाहिए। ए सुनो, एक डेलॉयट ले आओ। हेलो सर, हाउ आर यू? प्लीज। डियर कॉलीग्स, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रवि वर्मा आज ये हमारे हेल्थ के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जच्चा बच्चा कल्याण विभाग ने विशेष आदेश दिए। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर खास ध्यान देने के लिए कहा गया है। हालात बेहतर होने चाहिए। हम उनके हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हैं सर। आपको कर्तव्यों का पालन सैलरी या किसी लालच में नहीं करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं सर? हमारा काम ही है उनका ख्याल रखना। अगर आप किसी का दर्द महसूस करते हैं तो ये दया है। अगर वो दर्द अंदर लेते हैं तो ये है प्रेम। और एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी जंगल में शिकार करने गया। शिकार के दौरान एक शेर ने उस पर हमला कर दिया और शेर के हमले से बचने के प्रयास में वो बहुत ज्यादा घायल हो गया। तो इलाज के लिए वो जंगल के किनारे पर गया। वहां एक बूढ़ी औरत जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। तो ये आदमी वहां पहुंच गया। उस बूढ़ी औरत ने उसे अपने बेटे जैसा समझा और बहुत ध्यान और प्यार से उसका इलाज किया। और वो घायल आदमी शायद बूढ़ी के प्रेम से जल्दी ही ठीक हो गया। और उसके बाद वो आदमी अपने गांव वापस लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस आदमी ने उस बूढ़ी के लिए एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल बनवाया और अपने सिक्योरिटी गार्ड्स भेजकर उस बूढ़ी को वहां पर बुलाया। तब बूढ़ी को पता चला कि उसने एक राजा का इलाज किया था
पर बूढ़ी ने राजा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसे लगा ये राजा की दया है। जब राजा ने ये सुना तो वो बूढ़ी औरत के पास गया और कहा, माँ जी, ये सब मैंने प्रेम से किया है, दया से नहीं। आपने मेरे प्रेम को दया समझ लिया। अगर आप किसी का दर्द देखते हैं तो ये दया है, लेकिन अगर आप बंधते हैं तो ये प्रेम है। दया क्षणिक है, प्यार शाश्वत है, हमेशा रहता है। रिश्तों में दया नहीं होती, सिर्फ प्यार होता है। यही राजा ने कहा। तभी बूढ़ी औरत को प्यार और दया के बीच का अंतर पता चला। सो माय डियर कलीग्स, लोगों की सेवा प्यार से कीजिए। मनसा, ये लो स्कूटी की चाबी और आज से तुम इसी से कॉलेज जाना। तुम्हें ये स्कूटी किसने दी? चैतन्या ने गिफ्ट दी है। ये तो पुरानी स्कूटी है, उसने तुम पर दया की है। तुम्हें तो इसकी आदत है ना, क्योंकि तुम तो हमेशा इस्तेमाल की हुई चीजें लेती हो। रेणुका, हाँ सुगंधा हार पहनती है, वो लेकर आओ। हाँ ठीक है। देखो, इस त्योहार के लिए मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े सिलवाए हैं। पुराने कपड़े रहने देना और ये नए वाले पहन लो। जा। सो माय डियर कलीग्स, लोगों की सेवा प्यार से कीजिए। क्या हुआ मनसा? तुम रो क्यों रही हो? अब तक मैं दुखी थी क्योंकि मुझे गलत फहमी थी कि मेरी बुआ और उनका परिवार मुझ पर एहसान करते, लेकिन अब जब सोचती हूँ तो लगता है कि वो कोई एहसान नहीं बल्कि उनका प्यार था। इस शादी के लिए मना करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो चेतना ही ये शादी होने नहीं देना चाहता, उसी ने ही ये शादी को रोका है। जब डीजे मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया तब उसने मुझे बताया। चैतन्या शादी रोकना चाहता था? मतलब क्या चैतन्या मुझे पसंद नहीं करता? क्या हुआ मनसा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने शादी क्यों रोकी चैतन्या? क्या हुआ, कुछ कहते क्यों नहीं? अब तुम इस बारे में बात क्यों कर रही हो? मुझे बताओ, तुमने शादी क्यों रोकी? तुममें से कोई समझता क्यों नहीं? जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मैं खुशी के लिए हमेशा तरसती रहूंगी। वो कोई घर नहीं है, वो जेल है। हम हमेशा से ये मानते थे कि माँ और मुझे तुम पसंद करती हो, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम हमें नहीं चाहती। मेरी माँ तो पागल है, उसे प्यार के अलावा कुछ नहीं पता। तुम उसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी कर लो जिसे तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए ढूंढा है। मैं तो अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ ही लूंगा जो मेरी माँ और मेरा ख्याल रखे। इतने सालों तक मुझे लगा मैंने बुआ के प्यार को हमेशा गलत समझा, पर ऐसा नहीं है। एक माँ का प्यार गलत समझा। प्लीज मुझे माफ कर दो चैतन्या।